गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 भाषा अभ्यास सागर में है सर्वनाम। सर्वनाम के देखिए 6 भेद है ना। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है ना। 6 भेद हैं। मैं एक दिन आप लोग को ट्रिक से बताया था, पुनियस प्रणी करके ना। पुनियस प्रणी करके बताया था। पु से पुरुषवाचक, नि से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, नि से निजवाचक। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में आप लोग भी याद भी कर सकते हैं। पुनियस प्रणी करके सर्वनाम के 6 भेद हैं आपके: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। ठीक है, तो पहला लीजिए पुरुषवाचक। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर जो अभी आप बता रहे हो कॉपी में लिखना। अभी कॉपी में जाने दीजिए, अभी आप लोग ऐसे देखते रहिए, मैं आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बुक फिलअप करेंगे। बुक ओके सर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको 3 प्रकार के सर्वनाम मिलेंगे। ठीक है, एक तो मिलेगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक मिलेगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक मिलेगा क्या, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक में 3 प्रकार के: उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक में है। ठीक है, जैसे संस्कृत में आप लोग पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ऐसे हिंदी में कैसे चलता है? उत्तम पहले, फिर मध्यम। तो जो प्रथम पुरुष आप कहते हो ना, इसको हिंदी में हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मैं, हम, यानी बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष में। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कहूंगा मैं, हम हैं, मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं। तो मैं, हम, आप नहीं, मैं, हम। ठीक है, और देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है? मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आएंगे? जो सुन रहा है, जो हमारी बात सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए। तो मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तुम। कौन शब्द आएंगे? तुम हो गया ना, तुम हो गया मध्यम पुरुष। आप हो गया। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोलते हो ना, तो ये सब मध्यम पुरुष में हो गया। ठीक है, तो मैं, तुम, ये सब निकालने के बाद जो सर्वनाम बचे वो सब हो जाएगा अन्य पुरुष में। ठीक है, यह वह ये सब अन्य पुरुष में हो जाएगा। यह वह जो सर्वनाम होगा वो अन्य पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में क्या होगा? यानी हम निश्चय, अगर किसी वस्तु का निश्चय हो जाए, क्लियर हो जाए, तो हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है,
निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जैसे वह कलम है, आपने क्या कहते हैं कि वह कलम है, ठीक है, वह कलम है, तो आपको निश्चय हो गया ना कि वह कलम है, आपको क्लियर हो गया कि वह कलम ही है, दूसरा चीज नहीं है ना। यह आम है, यह चौक है, तो आपको क्लियर हुआ। तो यह वह ये सब क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसी का उल्टा क्या है, निश्चय के बाद क्या आएगा, अनिश्चय, निश्चय के बाद अनिश्चय। तो अनिश्चय में क्या होता है, अनिश्चय में कोई चीज क्लियर नहीं रहता है, अनिश्चय बना रहता है, यानी क्लियर नहीं है आपको, तो वहां पे अनिश्चय होता है। जैसे आप कहोगे चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, ठीक है। अब चाय में जो कुछ पड़ा है, तो यहाँ जो कुछ देख रहे हैं, कुछ ऐसा सर्वनाम है जिससे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि चाय में क्या पड़ा है ना। तो आपको जब क्लियर नहीं होता है तो अनिश्चय सर्वनाम हो गया, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई यहाँ पे क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। आपको मालूम अनिश्चय। नहीं है, आपको क्लियर नहीं है कि कौन खड़ा है, तो जहां पे आपको क्लियर ना हो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कोई, कुछ, कौन, हाँ, कोई, कुछ, ये सब कौन, सब क्या है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। अब आइए इस पे आइए, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो सो, जो सो संबंधवाचक में आप लोग को याद है, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कोई बताएगा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें वैसे शब्द आएंगे, सर संबंधवाचक जो संबंध से जुड़ा हो। हाँ, संबंध इसमें बताता है, तो इसमें कौन से शब्द आते हैं जानते हैं संबंधवाचक में, संज्ञा सर्वनाम। वो तो है ही। जैसे जैसे आपने कहा कि अनिश्चय में कोई, कुछ है, तो इसमें जैसे जो होता है, जो, सो ना, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी, उसकी, जो, सो ना, जो हो गया, सो हो गया, जिसकी, ये सब शब्द जो है संबंधवाचक में आते हैं, जिसकी, उसकी, ठीक है, ये सब शब्द संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं ना। जैसे जो, जो, सो, ये सब अगर शब्द आते हैं तो आप जान जाइएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोता है वो खोता है, जैसे आ गया, जो सोता है वो खोता है। तो जो, सो, जिसकी, उसकी अगर शब्द आते हैं तो आप जान जाइएगा कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो जैसा वैसा ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, संबंध के बाद से प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो सबको मालूम ही है, प्रश्नवाचक तो सबको मालूम है, सब बुक फिल। प्रश्नवाचक में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर रहेंगे,
और जैसे प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, जैसे कौन, क्या, किसे, ना, जैसे तो यह बुक, जैसे यह पुस्तक किसकी है ना, किसकी, क्या, ना, क्या, कौन, ये सब जिससे आप प्रश्न पूछते हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्न जिससे आप पूछोगे क्या, कौन, किसकी, ना, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और जैसे कि कहाँ, किसकी, कौन, क्या, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद देखिए निजवाचक। निजवाचक में जहां अपने आप स्वयं की बात, स्वयं अपने आप कार्य करने की बात हो, जैसे इसमें होंगे निजवाचक में, निजवाचक इसमें क्या होंगे, स्वयं, स्वयं होंगे, अपने आप, अपने आप, और क्या होंगे, खुद, खुद, ये सब शब्द अगर आए तो एक क्या है, निजवाचक। जैसे कहते नहीं हो कि मैं काम खुद कर लूंगा, तो खुद जो है निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है, तो स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम है। ओके, जो व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रयोग करे तो वो निजवाचक होता है, ठीक है। आप, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग बुक में। बुक में हम लोग देखते हैं पाठ 4, पाठ 4 है जिसमें सर्वनाम भरना था। सर्वनाम के बारे में मैं आपको एक कुछ जानकारी भी दे दिया। अब बुक में भरिए, सभी बच्चे पेंसिल से उसको भरेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, आप प्रश्न संख्या पढ़िए। एक बच्चा, ऊपर दिए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा शब्द छाट के लिखना है ना, तो संज्ञा शब्द देखिए क्या है, ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसमें संज्ञा में लिखिए सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, शिक्षक, सच्चाई, पीठ, पीठ, अखबार, अखबार, विद्यालय, रुपए, छात्रवृत्ति, गुरुजी, गुरुजी। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, पीठ, अखबार, विद्यालय, रुपए, छात्रवृत्ति, गुरुजी। हो गया प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए, दूसरा क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है। तो उसमें जो काले शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सत्यपाल और चंचल,
क में लिखिए सत्यपाल और चंचल। यस सर लिखिए। क में लिखिए दूसरा का क सत्यपाल और चंचल। ख में लिखिए शिक्षक। ख में लिखिए शिक्षक। ख में लिखिए शिक्षक। यस सर लिख लिए। ग में लिखिए शिक्षक। ग में शिक्षक। यस सर। सभी बच्चे लिख रहे हो? वीडियो ऑन करो, दिख नहीं रहा है। घ में सत्यपाल। घ में लिखिए घ में सत्यपाल। और खा में और अंग में लिखिए शिक्षक सत्यपाल। सर एक बार और बोल। लास्ट में लिखिए शिक्षक सत्यपाल। तो सर दूसरा बताइए सर। प्रश्न संख्या 2 हो गया। यस प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। बताइए 2 का क। सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। बहुत स्लो आवाज आ रहा है जी। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, तुम्हारा सही है। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। सही है। तो उचित सर्वनाम से भरिए। तीसरा के क में भरिए वह। ख में भरिए उसके। यस सर लिखिए। ग में भरिए उसे। मैं लिख देता हूँ। सर लिख लेंगे। लिख लेंगे? यस सर। अच्छा चलिए। घ में भरिए उसने। घ में उसने। और लास्ट भरिए आप हम। आप कॉमा हम। लास्ट में भरिए आप कॉमा देकर हम लिखिए। आप हम। सर हो गया। सर इसमें कॉमा देने का ब्लैंक्स दिया हुआ है। सर इसमें कॉमा देने का जरूरत नहीं है, इसमें 2-2 ब्लैंक्स दिया हुआ है। अच्छा ओके ओके, तो ठीक है, वहां भर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदलकर लिखिए। चलिए तो एक वचन में वो दिया है तो बहुवचन कर दीजिए। वे जा रही हैं। वे जा रही हैं। वे जा रही हैं। ठीक है। अगला लिखिए उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। उन्होंने मेरी पुस्तकें हो गया। हो गया उठाई। उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। सर हो गया। ठीक। अगला लिखिए ग। हमने रूपा को गुब्बारे दिए। हमने रूपा को गुब्बारे दिए। ग लिखिए
हमने रूपा को गुब्बारे दिए। सर लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए घ, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। जिन्हें लड्डू चाहिए वे सर हो गया। यस सर। हो गया सर। हो गया। जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। अगला है, ठीक है, इस पे बिंदु दे दीजिएगा। अगला है, ये खिलौने किसके लिए है? ये खिलौने किसके लिए हैं? ये खिलौने किसके लिए है? सर हो गया। हो गया सर। ठीक है, ये खिलौने किसके लिए है? सर। लास्ट में पूर्ण विराम रहेगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा? बताइए क्या रहेगा यहाँ? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें बताइए कि किसके, ये कौन सा सर्वनाम है? किसके? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, वेरी गुड। प्रश्नवाचक है क्योंकि यहाँ देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा है ना, तो किसके जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 पढ़िए। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो बनाइए। क, सीमा ने किसे उपहार दिया? सीमा को लिख करके क्वेश्चन मार्क देना है। सीमा ने किसे उपहार दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाइएगा। सीमा ने किसे उपहार दिया? हो गया। ख देखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा था? दरवाजे पर कौन खड़ा था? दरवाजे पर कौन खड़ा था? हो गया। पांचवा का ख लिखिए, दरवाजे पर कौन खड़ा था? हो गया सर। ग का लिखिए, ग, हो गया। दूध में क्या गिर गया? ग, दूध में क्या गिर गया? दूध में क्या गिर गया? हो गया। घ लिखिए, घ है, यह चाबी किसकी है?
यह चाबी किसकी है? ख लिखिए, यह चाबी किसकी है? सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेंगे, क्योंकि यह प्रश्न ही बनाना है, तो प्रश्न बनाने के तौर पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना पड़ता है। अगर प्रश्न सूचक शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह आप नहीं लगाए हैं तो गलत है। अगला लिखिए, लास्ट है, किसने फिल्म देखी? किसने फिल्म देखी? लास्ट लिखिए, किसने फिल्म देखी? किसने फिल्म देखी? हो गया? अगला है 6ठा नंबर का प्रश्न। देखिए, 6ठे नंबर का प्रश्न है, छठा का पहला करिए, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। छठा का पहला करिए, छठा का क, मैं पढ़ रहा हूं। छठा का क, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं पढ़ रहा हूं में मैं कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक। ठीक है। ख है, यह काम मैं खुद कर लूंगा। यह काम मैं खुद कर लूंगा। यह काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए टाइम अब समाप्त होने वाला है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग इसके आगे फिर पढ़ेंगे, और आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और सर्वनाम के सभी भेदों को याद कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, सबको बाय, गुड डे।